वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि पता है हम लोग केमिस्ट्री में द्रव्य चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज द्रव्य की दूसरी क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट टॉपिक आपका है द्रव का अणुगति सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के बारे में समझते हैं। द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को अणु कहते हैं। जो द्रव्य आपका है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो उन्हीं कणों को हम क्या बोलते हैं? अणु। सेकेंड पॉइंट, एक ही द्रव्य के समस्त अणु सभी प्रकार से गुणधर्मों में समान होते हैं, जबकि विभिन्न द्रव्यों के अणु गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। यदि एक ही द्रव्य के समस्त अणु जो होते हैं वह गुणधर्मों में समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न द्रव्यों के अणु गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। थर्ड पॉइंट, द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। जो द्रव्य आपका होता है उसके अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए पानी, और पानी को लेवल कर दीजिए कि यहाँ तक आपका पानी है। उसमें यदि आप 1 चम्मच नमक डाल देते हैं तो भी आप देखेंगे पानी का लेवल लगभग वही है। तो इस तरीके से द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इस आकर्षण बल को सहसंयोजक बल कहते हैं। यह सहसंयोजक बल ठोस अवस्था में सबसे अधिक परंतु गैसीय अवस्था में सबसे कम होता है। जो द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करता है, जिसके कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। आकर्षण बल को सहसंयोजक बल कहते हैं, और जो आपका प्रतिकर्षण बल होता है उसको हम आसंजक बल कहते हैं। सहसंयोजक बल का मान ठोस में सबसे अधिक होता है, लेकिन गैस में सबसे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्य के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें गति ऊर्जा होती है। जो द्रव्य होते हैं उनके अणु निरंतर गति करते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो इसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्य का ताप बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कोई भी द्रव्य है यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है द्रव्य का वर्गीकरण। तो रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले मैंने आपको द्रव्य बता दिया है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ ना कुछ भार हो उसको हम बोलते हैं द्रव्य। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ का। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थों के अणु एक समान होते हैं, यानी जो शुद्ध पदार्थ आपका होता है उसके सारे अणु एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे साधारण भाषा की बोलचाल में यदि आपका दूध है उसमें अगर पानी ना मिलाया जाए तो हम बोलते हैं कि शुद्ध दूध है, लेकिन जो विज्ञान की भाषा है दूध को शुद्ध नहीं माना जाता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन और जल और अन्य चीज़ों का मिश्रण होता है। ओके, तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? एक ही अणु, सारे अणु समान होते हैं। उस पदार्थ में सारे अणु समान होते हैं शुद्ध पदार्थ के। दो आपका अशुद्ध होता है, जस्ट उसी का अपोजिट होता है कि अशुद्ध पदार्थ में एक या एक से अधिक प्रकार के अणु या कण होते हैं। जो आपका अशुद्ध पदार्थ होता है एक या एक से अधिक प्रकार के अणु या कण होते हैं, लेकिन शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के अणु या कण होते हैं। अब बात करते हैं तत्व के बारे में। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो किसी भी विधि से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। तत्व एक ऐसा पदार्थ है, आप कोई भी विधि यूज कर लीजिए, इसको आप विभाजित नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आपका है यौगिक। यौगिक क्या होता है? वे पदार्थ जो या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, उनको हम यौगिक बोलते हैं। ऐसे पदार्थ दो या 2 से अधिक, कम से कम 2 पदार्थ, कम से कम आपको 2 तत्वों का होना आवश्यक है, तभी आप यौगिक बना सकते हैं। 2 या 2 से अधिक
तत्वों के निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग को यौगिक बोलते हैं। जैसे आपका H2O होता है, तो H2O में प्यारे दोस्तों दो तत्वों का मिलाप हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इनके बीच एक निश्चित रासायनिक संयोग होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के द्रव्यमान की बात करें तो 2 होगा और ऑक्सीजन की बात करें तो 16 है। तो इनके बीच किसका रेशियो है? 1:8 का रेशियो है। तो इस तरीके से यौगिक के बीच एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग होता है। नेक्स्ट एग्जांपल और समझ लीजिए CO2 का। जैसे CO2 आपका एक यौगिक है, तो CO2 दो तत्वों से मिला है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो इनके रासायनिक संयोग की बात करें तो कार्बन का 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 32। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 3:8 के रूप में पाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपके यौगिक होते हैं उनके बीच एक निश्चित रासायनिक संयोग होता है। यौगिक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं समांगी मिश्रण। जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। कोई भी द्रव्य आपका है उसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा है, उसके हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आप चीनी और पानी का यदि शरबत तैयार करते हैं, चीनी और पानी का शरबत तैयार करते हैं, तो शरबत जो तैयार आपका हो जाता है तो उसमें आप चीनी और पानी के कणों को अलग अलग नहीं देख सकते। तो वह एक समांगी मिश्रण है। यानी ऐसा विलयन आप तैयार करिए कि उसके अवयव को अलग अलग ना देख पाए, उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। वहीं पर विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है कि आप मिश्रण को बना दिए तो मिश्रण में आप अलग अलग दोनों अवयव को देख लिए। जैसे आपका बालू और पानी होता है, बालू को पानी में मिला दीजिए तो बालू और पानी को आप मिश्रण के अंदर भी बालू और पानी को अलग अलग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समांगी विषमांगी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं धातु के बारे में कि धातु क्या होता है। धातु जो आपका होता है विद्युत धनात्मक होता है तथा ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। जो आपके धातु होते हैं विद्युत के धनात्मक होते हैं और आपके अधातु जो होते हैं विद्युत के ऋणात्मक होते हैं। उपधातु जो होते हैं इसमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से द्रव्य का वर्गीकरण मैंने बता दिया। सबको एक एक करके मैंने डिफाइन भी कर दिया कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा द्रव्य का वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक आपका लास्ट है इस चैप्टर का, द्रव्य के होने वाले परिवर्तन। तो कोई भी द्रव्य हो उसमें दो प्रकार के परिवर्तन होता है। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। तो साधारण भाषा में समझिएगा भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है इसमें कोई नए पदार्थ का उत्पादन नहीं होता है। जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है इसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं, लेकिन जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें हमेशा एक ना एक नया पदार्थ बनता है, तभी आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन में एक ना एक नया पदार्थ बनना आवश्यक है, तभी आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन भौतिक परिवर्तन में आपका नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि उस पदार्थ के संगठन गुणों में चेंजिंग आती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल जैसे विद्युत बल्ब का जलना, सेकेंड एग्जाम्पल नमक या चीनी का पानी में घुलना, बर्फ़ का पिघलना, बादलों का बनना। ये आपका भौतिक परिवर्तन का है। रासायनिक परिवर्तन जैसे मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना, जंग लगना, दूध से दही का बनना, सिरके का बनना। यानी जो भौतिक परिवर्तन आपका होता है, मान लीजिए आपने बर्फ़ से जल बनाया, बर्फ़ से जल बना लिया तो जल से आप बर्फ़ भी बना सकते हैं। जैसे आपने बर्फ़ से जल प्राप्त किया उसी तरह जल से आप बर्फ़ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से भौतिक परिवर्तन में आप देख रहे हैं कि चीज़ें वह फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे बर्फ़ से जल या जल से बर्फ़। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में आप एक नया उत्पाद पाते हैं, इसलिए आप पुरानी चीज़ें नहीं पा सकते हैं। जैसे दूध से आप दही बनाते हैं तो दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं, यानी कि इसमें आपको पहला पदार्थ नहीं मिलेगा। जैसे आपको भौतिक परिवर्तन में बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, यानी आप पानी से बर्फ़ भी बना सकते हैं, बर्फ़ से पानी भी। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में आपका एक हमेशा नया पदार्थ बनता है। अगर आपका दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनेगा। तो आपको ये दोनों परिवर्तन समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका चैप्टर
द्रव्य पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके हरियंत पब्लिकेशन की बुक में, सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। और प्यारे दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 76201753 और 76, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। यहाँ पर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे पास आप मैसेज कर सकते हैं। ओके। और सेकेंड पॉइंट, हमने फेसबुक पेज भी क्रिएट किया है ओडी स्टडी पॉइंट के नाम से। फेसबुक पेज आपका है ओडी स्टडी पॉइंट के नाम से, तो आप इस फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता है। तो आप यदि फेसबुक पेज को लाइक कर लेते हैं तो हम लोग यूट्यूब के बाद फेसबुक पेज पर भी अपना वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।